हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एज यू नो, वी हैव ऑलरेडी डन डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। अब क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ और टाइप्स भी हैं, जहाँ पे आज हम नेक्स्ट 2 टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के साथ ही। दैट इज़ second one is trapezium, and third one is kite. अब डायग्रामेटिकली ट्रेपेजियम कैसा होता है और काइट कैसी होती है। अगर कोई 2 पैरेलल साइड्स हैं, these both are 2 पैरेलल साइड्स, इनको हम कनेक्ट करेंगे 2 अनपैरेलल साइड्स के साथ, तो ये बन जाएगा ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, जहाँ पे 2 साइड्स पैरेलल होंगी और 2 जो होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। ओके, इसी तरह के ट्रेपेजियम के और एग्जांपल्स, जैसे ऑल दीज आर ट्रेपेजियम बिकॉज इन सेकेंड फिगर देयर आर 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 अनपैरेलल। फर्स्ट वन की ही तरह है, बट ये थोड़ा इसे अपोजिट ड्रॉ है। यहाँ पे ये 2 पैरेलल वर्टिकल साइड्स आर पैरेलल, और जो हॉरिजेंटली जो साइड्स है दे आर अनपैरेलल। इसी तरह से दीज वन। अब क्या इन डायग्राम्स को देखें तो क्या ये भी ट्रेपेजियम है? अब यहाँ पे देखें 2 साइड्स तो पैरेलल हमें दिख रही हैं, बट बाकी साइड्स कितनी हैं? 3. So this is not a quadrilateral. Quadrilateral means sides are 4. अब यहाँ पे कोई पैरेलल साइड्स ही नहीं है, यहाँ पे भी ये कोई पैरेलल साइड्स नहीं है, so these are not trapeziums. ओके, ट्रेपेजियम ऐसी डायग्राम होगी जिसमें एटलीस्ट 1 पेयर जो होगा लाइंस का वो पैरेलल होगा। नाउ कम टू थर्ड वन, व्हाट इज काइट। काइट आपने देखी है, जैसे इसकी 2 साइड्स ऐसे और नीचे को थोड़ा और लंबा, ऊपर वाली साइड्स 2 ऐसे और नीचे को ऐसे। दीज बोथ साइड्स आर इक्वल एंड द बॉटम दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये 2 आपस में इक्वल होंगी और ऊपर वाली 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगी, बट ये वाली साइड इसके बराबर नहीं होगी। जैसे A B C D, साइड AB will not be equal to CD. Only sides AD is equal to CD and angle AB is equal to ये वाला एंगल, सॉरी साइड्स की बात कर रहे हैं हम, AB साइड्स इज इक्वल टू साइड BC। अब कौन सा पेयर ऑफ एंगल, इसमें एक पेयर ऑफ एंगल भी है जो इक्वल होता है। अब ये साइड्स आपस में बराबर हैं, ये साइड्स आपस में बराबर हैं, तो ओवरऑल जो ये एंगल कंस्ट्रक्ट होगा विल बी इक्वल टू एंगल दिस वन। सो इसमें हमें काइट में हमें एक पेयर ऑफ एंगल जो होगा वो इक्वल मिल जाएगा, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। बट will it be same case with angle B and D? No. Why? अब ये वाली साइड्स, क्योंकि ये साइड्स आपस में ही बराबर नहीं हैं, तो इनके एंगल आपस में बराबर कैसे होंगे? सो एंगल B will not be equal to एंगल D. Only एंगल A and एंगल C are equal because ये साइड्स दोनों बराबर साइड्स इधर से आ रही हैं और सेम बराबर साइड्स इधर से आ रही हैं, तो दोनों एंगल जो कंस्ट्रक्ट कर रही हैं दीज आर इक्वल। सो काइट की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? अ काइट हैज़ 4 साइड्स, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होगी, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पेयर्स होंगे, कंसेक्टिव होंगे, साथ साथ लगने वाले, और 2 डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग।
सो देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ साइड्स जिनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब क्या हम इन डायग्राम्स को देखें एंड ट्राई टू आंसर, आर दीज काइट्स? नो, काइट तो हमें ऐसी दिख रही थी, ऐसी ही होती है काइट। अब इसमें फिफ्थ साइड भी ऐड हो गई, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट इज़ नॉट अ काइट। अब काइट क्या ऐसी होती है, अब इसमें क्या होगा, कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर ये पेयर है तो इतनी ही इक्वल लेंथ का पेयर इधर आना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, दिस इज़ नॉट अ काइट। और यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल है, फोर्थ नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ काइट। डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इज इफ एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, बोला क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है अगर ये एंगल B और ये एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या ये पॉसिबल है? हमें पता है जब भी एक पैरेललोग्राम होती है तो उसका एंगल, ये अपोजिट एंगल इक्वल, इफ़ इट इज़ अ पैरेललोग्राम एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। अब इनका सम चाहिए हमें 180 डिग्री, तो मीन्स एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री होगा और D भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब 90 डिग्री एंगल हमें पता है कौन सी क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल है, दैट इज़ रेक्टेंगल, तो पॉसिबल है। सो इट इज़ पॉसिबल बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ट्रू हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही AB इज इक्वल टू, सॉरी ये है AB इज इक्वल टू DC, ये है दोनों 8 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और बोला AD आप ले लें 4 सेंटीमीटर और BC ले लें 4.4 सेंटीमीटर के पैरेललोग्राम में ऐसा पॉसिबल है? बिकॉज वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पे पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65। अगर ऐसे ही पैरेललोग्राम है, मान लीजिए एंगल A तो है आपके पास 70 डिग्री और एंगल C है आपके पास 65 डिग्री। अब आप बताइए क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर of quadrilateral that is not a parallelogram but exactly 2 opposite angles of equal measure, जहाँ पे इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर मेज़र के हैं। स्टार्टिंग में ही हम आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता चुके हैं कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल है काइट, जहाँ पे 2 अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी फिगर है काइट। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।